welcome to the channel and my first ever travel vlog। तो इस वीडियो को पूरा मोबाइल से शूट किया गया है एंड एडिट करा गया है, जिसमें मेहनत लगी है। फिर भी ये वीडियो शायद उतना अच्छा बना नहीं है, बट स्टिल आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस टिल एंड और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली मैं जैसलमेर गई थी एंड दिस इज़ अ लिटरली ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर आपको एक भी मकान ईंट का नहीं दिखेगा, सारे पीले पत्थर के हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने रास्ते पे, तो इधर हमें रास्ते में देखा है टीवी टावर ऑफ जैसलमेर, जो कि पुराने ज़माने में दूरदर्शन चैनल ही चलता था। तो पूरे इंडिया या बोले तो पूरे राजस्थान को ये जो टावर आप देख रहे हो, यहाँ से सिग्नल मिलता था एंड इट इज़ सो टॉल। जब मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी तो अलग अलग एंगल से मुड़ मुड़ के फ़ोटो खींचनी पड़ रही थी। अभी उस जगह को विज़िट करके हम आगे आ गए हैं एंड हमें रास्ते में मिली ये झील। फिर हमें लगी भूख, तो एक ढाबे पे हम गए थे और वहाँ का खाना सच्ची में बहुत अच्छा था। फिर हम और आगे निकले एंड गेस व्हाट, हम कहाँ पर हैं? या इंडियन डेजर्ट। ये ऊँट शायद बैठ रहा था, मैंने तभी उसकी फ़ोटो खींच ली थी। एंड पता है, इंडियन डेजर्ट जो है उसको हम लोकली सम डेजर्ट, सम रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। कैमल राइड करने के लिए जब हम कैमल के ऊपर बैठते हैं, जब कैमल उठ रहा होता है तो इस तरह से ढलान और ऐसा झूला आता है कि लगता है अभी नीचे गिर जाएंगे। इट वॉज सो फन। और ये आप देख रहे हो, ये जो बंदर है ये कौन है? ये मेरा भाई है, इसकी मैंने वीडियो बनानी थी। ऐसे मैं भी मस्ती कर रही थी, लेकिन मेरा किसी ने वीडियो नहीं डाला। अगर उसने अभी ये देख लिया ना तो हम दोनों की भयंकर वाली लड़ाई होने वाली है। फिर हम जब जा रहे थे ना, हमारी गाड़ी ऐसे फंस गई, पीछे से धक्का मारना पड़ रहा था। मतलब ये रेगिस्तान की जो रेत है, इसमें गाड़ी का टायर यूँ फंसता है कि सिंपली पार्क करने के बावजूद खड्डा बनना ही बनना है। सम के बाद हमें रास्ते में घंटिया वाली माता जी, जिनका प्राचीन मंदिर है, हम वहाँ गए थे एंड उधर यहाँ बकरियाँ थी जिनको हाथ लगाने में मज़ा आ रहा था। यस, यहाँ एक दिलचस्पी की बात है कि यहाँ गेट से तो बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन जब मंदिर जाएंगे तो वहाँ भीड़ ही नहीं है इतनी। पता नहीं लोग कहाँ गए, या फिर वो मंदिर के पीछे वाले एरिया में चले गए होंगे, वो भी हम दिखाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ माता की प्राचीन कथा भी बता रखी है, जिसमें बॉर्डर के पास एक गांव था घंटिया वाली नाम का, जहाँ पे मुस्लिम्स ने हमला कर दिया था और वहाँ के एक लेडी का एक बेटा जब बदला लेने आता है तो माता बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो लड़का खुद की बलि देने को कहता है, जिसका माँ मना कर देती है उसे, और वो लड़का पंडित बन जाता है वहाँ का। यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं करा है, सिर्फ कहानी दर्शाई है। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे का है। तो यहाँ मैं और मेरी फैमिली इस कार में है और मेरे पापा वीडियो बना रहे थे। Say hi to them all by commenting down below. ये जैसलमेर के किले का नाइट व्यू है। वो डांस इस नाइट कैंप का पार्ट था, जो कि हमें सम से रिलेटेड मस्तियाँ कराता है। Now on the day 2 we went to a historical place जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। Guess what?
सोनर किला यानी जैसलमेर का फोर्ट, क्योंकि ये पूरा पीले पत्थरों से बना है इसलिए इसे सोने का महल भी कहते हैं। ये किला बहुत बड़ा है और ऊंचा भी बहुत है, जहाँ की एंट्रेंस में आते ही पहले एक मार्केट जैसा व्यू दिखेगा, जहाँ पे लोकल मर्चेंट्स ने अपनी शॉप लगा रखी है, जिधर राजस्थानी स्टाइल चद्दर, कपड़े और बर्तन टाइप मिलते हैं। इस किले का नाइट व्यू बहुत सुंदर होता है। पीली लाइट से पूरा किला सजा हुआ होता है। जो नाइट व्यू मैंने आपको बाहर से दिखाया था, वो अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये रामदेव जी का मंदिर है। ये एक ऐसा किला है जिसके अंदर 500 लोग, और उन 500 लोगों में से लगभग सभी की अपनी अपनी लोकल दुकानें, अंदर गाड़ियाँ, यहाँ तक कि रिक्शाएँ, अंदर मंदिर और एक टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे ऑडियो की मदद से लोगों को जानकारी दी जाती है। यहाँ पर लोगों के मकान किले के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे फिट हो रखे हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सा घर, कौन सा मकान कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। पूरे किले में इस तरह से गलियाँ बसी हुई हैं, एकदम चिपकी चिपकी सी, फंसी फंसी सी, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। इस किले के महाराजा जो भी पहले रहते थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके किले में इस तरह से परिवार बसेंगे। यहाँ पर रास्ते में गलियों में आपको बहुत सारी राजस्थानी स्टाइल ज्वेलरीज दिख जाएंगी, उनके ठेले दिख जाएंगे। मैं गली में गई जहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी और इधर ही मोटरसाइकिल्स थी। राइट साइड में लोगों के घर हैं, जो एक किले का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं। और मैं इनकी बालकनी में गई, यहाँ पर एक ट्रॉली थी जिसके अंदर सड़े गले टमाटर थे पता नहीं किसके। और वहाँ से मेरे को ये नज़ारा दिखा जो कि इतना अच्छा था। इस किले के अंदर जब हम अपनी गर्दन ऊंची करके आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये बिल्डिंग्स दिखेंगी, मतलब हमारे घर के सामने इस तरह से हिस्टोरिकल प्लेस है और हम उसके अंदर ही रह रहे हैं। मुझे तो ये सब बिल्कुल एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था। जैसलमेर में ज़्यादा आबादी नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारी जो जगह हैं वो खाली मिल जाएगी, मतलब इधर ज़मीन बहुत है। और जैसलमेर वैसे भी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की एरिया वाइज। फिर हम आए एक ऐसी इनक्रेडिबल प्लेस जहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ थी, मतलब सोचो कितने टूरिस्ट आ रखे होंगे। ये टिकट्स हैं और इधर हर एक फौजी की कहानी है, हर एक दमदार फौजी की। देखिए तो आपको पता लग गया होगा हम कहाँ हैं। यस, जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम। जैसलमेर में आबादी कम है, यहाँ पे फ़ौजी लोग ज़्यादा रहते हैं और जिनकी यहाँ पे नौकरी है वो ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर जो आप ये ग्रीन कलर के वॉर इक्विपमेंट्स या जो टैंक्स वगैरह देख रहे हो, वो सब हमने पाकिस्तान से जीते हैं और बाकी रंग के इंडिया के हैं। ये भी इंडिया का है। इस जगह को विज़िट करते समय यहाँ देशभक्ति वाली वैसी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी चल रहे थे बैकग्राउंड में। लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में शोर भी बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो में नहीं डाला और पॉज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पाकिस्तान का सिंबल भी था और इसको देख कर तो भाई वाह, मज़ा आ गया। यहाँ पीछे आप लौंगीवाला हॉल भी देख सकते हैं, जहाँ पे सारे हिस्टोरिक इवेंट्स की पिक्चर्स और वगैरह वगैरह, आर्मी मैन की लाइफ में जो भी है वो सब एक म्यूज़ियम के तौर पे दिखाया गया था। यहाँ एक सुंदर सा कोट भी था जिसमें लिखा है कि तिरंगा हवा की वजह से नहीं लहराता, बल्कि उस आखिरी सांस की वजह से लहराता है जो हर फौजी ने उसकी रक्षा में दी है। यहाँ हम एक बैरियर या बंकर के सामने खड़े हैं, एक स्मॉल ट्रेंच जिसमें
फ़ौजी वॉर के समय बचने के लिए इस्तेमाल करता है। इधर एक स्मॉल वीडियो भी था इनकी लाइफ से रिलेटेड, और म्यूज़ियम्स के अंदर जो फ़ोटोज़ थी वो भी हम नियमों के तहत नहीं दिखा सकते थे। लौंगेवाला हॉल में शेर शाह की भी एक फ़ोटो थी जिसको मैं ऑनलाइन नहीं दिखा सकती थी। और अब हम आ गए एक अलग टूरिस्ट प्लेस पे, जहाँ पे एंट्रेंस पर ही इतने सारे लोकल मर्चेंट्स और दुकानें हैं। यहाँ हमको एक सेपरेट 4 सीटर बोट भी मिल जाती है जिसमें मैं बैठी थी, जिसमें हमारे साथ कोई और नहीं होता, हमें खुद से चलानी होती है पैडल मारकर। एंड देखिए मतलब यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट कराते हैं राजस्थानी गुजराती कपड़े पहनकर। इधर लोकेशन भी बहुत अच्छी है ना, इसलिए इधर सीढ़ियों से ऊपर के स्ट्रक्चर्स पर चढ़कर हम यहाँ के नज़ारों का अनुभव ले सकते हैं। गढ़ीसर में यहाँ पानी के बीच में ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसको देखने पर ऐसा लगता है कि वो पानी में तैर रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। गढ़ीसर के बाद हम वापस एक मंदिर गए जिसके रास्ते में ही वो टीवी टावर, सम, वो ढाबा और घंटिया वाली माता जी का मंदिर भी आता है। क्योंकि हमारे सोल्जर्स माता को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे सोल्जर्स की फ़ोटोज़, उनके जो मोमेंट्स थे, नेशनल प्राइड मोमेंट्स, उनकी सब की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। और जगह जगह आपको सोल्जर्स खड़े हुए भी दिख जाएंगे। तनोट माता जी का मंदिर घंटिया वाली माता जी के मंदिर से बहुत बड़ा है और यहाँ से ही बॉर्डर जाने तक का रास्ता भी है, क्योंकि जैसलमेर अपनी बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। ये एक प्राचीन कुआं है। यहाँ पे 9 देवियों के स्तंभ हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, और इसके आगे मंदिर परिसर में कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं था। मंदिर के बाद यहाँ से बाहर आते हैं और ये वही जगह आ गई जहाँ से एंट्री होती है। एक बात गौर करी आपने, इस बिल्ली की पूंछ अटैक करते समय बिल्कुल सीधी थी और अब भी सीधी है, धीरे धीरे मुड़ेगी। तनोट माता जी के मंदिर के बाहर भी ठेले हैं। मेरा छोटा भाई कहीं भी शुरू हो जाता है और इसने मेरा कैमरा देख लिया कि मैं शूट कर रही थी। अब हम आ गए हैं बॉर्डर जाने के रास्ते पर, जहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स थे जिधर एक पास को चेक किया जाता है। यहाँ रास्ते में हिरण भी दिखे हमें। और अब हम आ गए हैं जैसलमेर के हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर। ऐसा कोई कह रहा था कि इन वायर से 10 किलोमीटर दूरी में पाकिस्तान बसा हुआ है। ये जो येलो बिल्डिंग है, इस पर चढ़कर एक दूरबीन से हम पाकिस्तान या फिर वहाँ के कोने का नज़ारा देखते हैं। और ये वायर्स बहुत दूरी तक फैले हुए हैं। गाइस, आप यकीन नहीं करोगे मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ। ये पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है।
आप ये देख ही सकते हैं। फोन की तरफ देख देवा, देख देवा तेरा बन रहा है, फोन की तरफ देख, वॉशरूम मेरा फोन गिर जाएगा देवा। हाँ वह गिरने दो।